सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मशीन मास्टर। तो हम रुके थे यहाँ पानी पीने के लिए। ये हमारे भैया का ही है। तो चलिए अभी शुरू करते। एक्चुअली हम पूना से आ रहे थे तो इधर एक ब्रेक ले लिया था हमने। तो यहाँ हम रुके थे पानी पीने के लिए और थोड़ी चाय वगैरह पी ली क्योंकि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। मैं पूरा थक गया था तो इसलिए हमने ब्रेक लिया। तो आज हम बात करने वाले KTMs के बारे में, यानी हर तरह की KTM, और बहुत सारे इश्यूज़ है KTMs के साथ, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते। तो वैसे देखा जाए तो हमारे इंडिया में KTM हर CC सेगमेंट में आ रही है। यानी अभी वैसे देखा जाए तो KTM की तरफ से भी अपडेट आया है कि 790 तो लॉन्च हो चुकी है इंडिया में। लिमिटेड ही यूनिट्स आए थे, फिर भी उसकी सेल बहुत अच्छी हुई, यानी पेंडिंग में कुछ बचा नहीं है उनकी तरफ से। 1290 अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, और बीच बीच के जो सेगमेंट है जैसे कि 890 वगैरह वो भी नहीं लॉन्च हुई। बट हमारे पास जो मॉडल्स आते हैं वो है 125 KTM 125, यानी RC और ड्यूक दोनों पकड़ लो। फिर आते हैं 200 और फिर आते 250 और 390। सो ऐसी बाइक्स की कैटेगरी हर CC सेगमेंट में आ रही है। यानी इंडिया में वैसे देखा जाए तो 400 के अंडर ही लोग बाइक लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंडियन रोड्स के लिए वो उतना इनफ रहता है। यानी वैसे देखा जाए तो इस रोड के लिए 390 इनफ है। वैसे देखा जाए तो जो मेगा हाईवेज़ होते हैं या एक्सप्रेसवे होते हैं उसमें ज़रूरत है आपको 600 CC की बाइक की, या वैसे देखा जाए तो उसमें ज़रूरत है आपको 1000 लीटर क्लास बाइक की अगर आप भगाना चाहते हो। या फिर ऐसा है कि हर सिटी में आपकी जो मेट्रो सिटीज़ होती है उसमें ट्रैक है, फिर आपके पास वो रिक्वायरमेंट रहेगी या आपको वो ज़रूरत रहेगी कि आप लीटर क्लास बाइक लो, परफॉर्मेंस बाइक लो। वैसे देखा जाए तो ये 400 CC या 250 CC की जो बाइक्स है वो हमारे इंडियन रोड्स के लिए इनफ है, कहीं ना कहीं वो इनफ है। पर जो परफॉर्मेंस के दीवाने हैं वो तो 600 CC या फिर लीटर क्लास बाइक परचेस करते हैं, वो एक अलग बात है। बट देखा जाए तो इंडियन रोड्स के लिए 390 CC तक की जो बाइक है वो इनफ होती है। तो वैसे देखा जाए तो हम देखते हैं कि KTMs के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है कि पहला तो ये KTM का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, वो क्या है, आईबॉल्स ज़्यादा वैसे देखा जाए तो अट्रैक्ट करता है। और ये आईबॉल्स अट्रैक्ट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं ऐसे अगर आप देख लो कि KTM जा रही है या ऐसे कॉमन रोड में और आपके आसपास कोई स्पोर्ट बाइक है, तो वो क्या होता है ना, कहीं ना कहीं ऐसी मेंटालिटी बन जाती है कि ओके रेस लगाएंगे अभी, तो कहीं ना कहीं उस रेस के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि हाई एक्सेलरेटिंग मशीन है ये। KTMs जो है वो हाई कंप्रेशन इंजन प्रोवाइड करती है। हाई कंप्रेशन इंजन यानी क्विक थ्रॉटल रिस्पांस होता है इनका। आप वैसे देखा जाए तो RC 390 ले लो या RC 200 भी ले लो, उनका जो थ्रॉटल रिस्पांस है या फिर ड्यूक्स का, वो एक गजब लेवल का थ्रॉटल रिस्पांस है। हाँ, ड्यूक 200 का वो टॉप एंड उतना नहीं है, बट उसका जो एक्सेलरेटिंग पावर है जब ऐसे थ्रॉटल लोगे, ये चीज़ कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का बहुत बड़ा रीज़न है KTMs में। और वैसे देखा जाए तो पावर इन रॉन्ग हैंड्स भी एक रीज़न है, क्योंकि बहुत सस्ते में ये हाई परफॉर्मेंस मशीन आपको मिल रही है आपके हाथ में। आपको वैसे हैंडलिंग आनी चाहिए उस मशीन की। जितनी हाई परफॉर्मेंस मशीन है उतने अच्छी हैंडलिंग आपको आनी चाहिए, आपको ब्रेकिंग अच्छी आनी चाहिए, या फिर आप पैनिक ब्रेकिंग नहीं करनी चाहिए। आपके पास अगर हाई परफॉर्मेंस मशीन है, कहीं ना कहीं इनकी ब्रेकिंग बाइट एक गजब लेवल की होती है। ऐसा टच, अरे कोई जानवर मर रहा है, उसकी आत्मा को शांति मिले। तो ऐसा टच करते ही, ये देखो, ऐसा ये टच करेंगे, जब आप ब्रेक को टच करोगे ना, इंस्टेंट ब्रेकिंग है, पूरा ऐसा सामने फेंक देगी आपको। कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है कि ऐसे आड़ी टेढ़ी करके या फिर जो ब्रेक मारते हैं, कहीं ना कहीं बाइक के मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं होता, या फिर ऐसे अगर आप विदाउट इंडिकेटर देते हुए अंदर टर्न कर रहे हो, हाथ भी नहीं निकाला, तो इंडियन रोड्स में बहुत सारी चीज़ें जो एक्सीडेंट का रीज़न बनती है। और ये KTMs ही नज़र में क्यों आती है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो एक्सीडेंट हो गया और देखो एक बाइक गिरी है,
और ये KTMs का क्या है ना, पूरा फाइबर प्रोवाइड करती है कंपनी ने। तो ऐसा लगता है कि छोटा सा भी एक्सीडेंट हो गया तो यार कितनी ज़ोर से जाकर ठुका होगा ना, राइडर बचा होगा या नहीं। तो ये फाइबर वगैरह टूट जाता है इनका एक्सीडेंट में, इसलिए भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डेडली एक्सीडेंट हो रहा है। और वैसे देखा जाए तो होते भी है डेडली एक्सीडेंट KTM से, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लो बजट में हाई परफॉर्मेंस बाइक हाथ में आ रही है और आप उसे भगा रहे हो और जाकर कहीं ठुक गए या जाकर किसी चीज़ पर लड़ गई बाइक, तो ये हेलमेट है, ग्लोव्स है या फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस आपने सब ले लिए, तब आपके बचने के थोड़े बहुत चांसेस है। बट अगर आपने कुछ नहीं पहना और सीधे जाकर किसी बस में या किसी कार में लड़ गए हो आप, तो बचने के चांसेस भी कम है और कंपनी भी बदनाम होती है। ऐसा किसी कंपनी पर नहीं डाल सकते हम कि ये कंपनी छपरी है या वो कंपनी छपरी है। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा कि मेरे पास KTM है। वैसे देखा जाए तो मेरे पास घर में बुलेट 350 भी है, जो कि मैं ड्यूक से पहले बुलेट वगैरह या RS वगैरह भी चलाता था। मेरे पास ये सब बाइक्स है, तो कहीं ना कहीं इसी कंपनी पर ब्लेम क्यों जाता है, KTMs पर ही ब्लेम क्यों जाता है? क्योंकि एक मान के चलो एक NS राइड कर रहा है एक राइडर, और एक दूसरा राइडर है जो कि RC 200 पकड़ के चलो वो राइड कर रहा है। ओके, ओवरटेक करते वक्त पास लाइट देनी चाहिए। RC 200 राइड कर रहा है, तो देखा जाए तो NS का कलर कॉम्बिनेशन है ना, वो एक अलग ही लेवल का आता है, रिच कलर जिसे हम कहते हैं। और ये KTM का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो हाईलाइट कलर होता है, पूरी तरह ऐसा ऑरेंज, वो भी इतना ऐसा चमकीला ऑरेंज होता है ना कि दूर से ही बाइक नज़र आ जाती है। वैसे देखा जाए तो इधर से बाइक उस कॉर्नर पर होगी तब भी नज़र आ जाएगी कि आप पहचान जाओ कि आपकी KTM ही है वो। तो ये सीन है इन बाइक्स का। और दोनों भी ऐसे आड़ी टेढ़ी भगा रहे हैं, तो क्या है ना, KTM जल्दी नज़र में आ जाती है, इसलिए भी लोग इसे छपरी बाइक कहकर पुकारते हैं। बट ऐसा कुछ सीन नहीं है। एक गजब का हाई परफॉर्मेंस इंजन आपको इतनी लो बजट में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ही है हर बाइक राइडर के लिए या बाइक इंथुसियास्ट के लिए। और वैसे देखा जाए तो इनका इनिशियल जो है ना KTMs का, उसका कुछ मुकाबला ही नहीं है, इनिशियल का कुछ मुकाबला ही नहीं है KTM के। क्योंकि आप वैसे भी देख पा रहे होंगे कि जो 1290R है वो H2R को भी इनिशियल में हरा देती है, क्योंकि वो KTM से ना वो मोटोक्रॉस इंजन बनाती थी। यानी इनका जो मेन बेस है वो मोटोक्रॉस है, और मोटोक्रॉस की जो बाइक्स है उन्हें एक ही चीज़ चाहिए, इंस्टेंट पिकअप। सो KTM वालों ने क्या किया है ना, ये इंस्टेंट पिकअप या हाई कंप्रेशन इंजन पर बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, इसलिए उनके इंजन में वो देखेंगे ना आप, तो एक गजब सी पावर मिलती है या क्विक थ्रॉटल रिस्पॉन्स। मोटोक्रॉस में यही चाहिए ना, क्विक थ्रॉटल रिस्पॉन्स, जिसे कहते हैं थ्रॉटल रिस्पॉन्स। ये गजब का थ्रॉटल रिस्पॉन्स है जो KTM से ना वो प्रोवाइड करेगी आपको। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बात कर ली हमने KTM के बारे में, क्योंकि हमारी डेली राइड ड्यूक हमारे हाथ में होती है, तो ज़्यादातर वीडियो ड्यूक पर ही आएंगे। और बाकी के जो बाइक हमें मिलेगी उसका रिव्यू तो हम देते ही रहेंगे। पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़े ही लोग बचे, यानी करीब 250 सब्सक्राइबर ही बाकी है 1K होने में, तो हमारा 1K का गोल कंप्लीट कर दीजिए, जिससे कि चैनल हमारा वेरीफाई हो जाएगा। और एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है जब लोग आपको लाइक करते हैं या फिर कमेंट्स वगैरह आती है आपके वीडियोस पर ना, कहीं अगर कोई खामियां है वो भी बता दिया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय।